ओपन ऑर्गन पाइप लिया, जैसे मैंने बताया बोथ एंड्स आर ओपन और इट क्रिएट्स ऑल हार्मोनिक। सो ये ऑड इवन दोनों हार्मोनिक क्रिएट कर लेगा। अपना जो फर्स्ट मोड है इसका मतलब ये होता है कि अगर ओपन ऑर्गन पाइप है मतलब इस साइड भी ओपन है, इस साइड भी ओपन है, मतलब इस साइड भी एंटी नोड क्रिएट होगी, इस साइड भी एंटी नोड क्रिएट होगी। जो फर्स्ट मोड है उसका क्रिएशन कुछ ऐसा होगा। और अगर इस पर हम लोग लेंथ की मेजरमेंट करें तो यहाँ से यहाँ तक λ/4, यहाँ से यहाँ तक λ/2, यहाँ से यहाँ फिर λ/4, मतलब मेरा जो टोटल लेंथ है वो है λ/4 प्लस λ/2 प्लस λ/4। तो λ/4 मतलब दो बार है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ λ/4, एलसीएम ना भी करें तो भी कर सकते हैं, प्लस λ/2। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये λ/2 हो गया। अगर λ/2 मतलब हाफ और हाफ ऐड कर लिया तो 1 मिल गया, मतलब दिस वुड बी इक्वल टू λ। तो ये जो है मेरा L इज बी इक्वल टू λ, राइट। तो इस वाले में हम लोग आराम से कर सकते हैं इसको। वी कैन सिंपली से दैट न्यू इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई λ, और लैम्डा तो रहा अपना L, राइट। और v हम लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं कि ये रिलेशन अपने को याद रखना पड़ेगा। सो दिस इज रूट ओवर ऑफ y p बाई रो। सो दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द फर्स्ट वन, राइट। तो इसी तरह ये जो ओपन हार्मोनिक है, ओपन वाले में हम लोग सेकेंड मोड भी निकाल सकते हैं, राइट। तो सेकेंड मोड में हम लोग क्या करेंगे, तो ये देखो ये ऑड है बिकॉज इसके आगे तो कोई वैल्यू है नहीं। 1/L रूट ओवर ऑफ गामा सॉरी वाई पी बाई रो। अगर हम लोगों ने पिछले वाला देखा जहाँ पे हम लोगों ने यू नो इस वाले पाइप का देखा है, फर्स्ट हार्मोनिक का इसका, तो इस पे भी हम लोगों ने देखा जो पहला मोड है वो भी वही है, राइट। वहाँ पे भी अपने पास रूट ओवर ऑफ वाई पी डिवाइडेड बाई रो है, और इसको हम लोगों ने लिया न्यू वन, राइट। ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलग होगी, it is divided by 4, in that place it is not divided by 4, right, but we are getting one value here, okay। now let's check for the second harmonic, और उस पे देखते हैं कैसे होगा, right। so this is only going to create the second mode, लिखते हैं second mode। प्लीज़ रिमेंबर सेकेंड मोड और सेकेंड हार्मोनिक अलग अलग होता है, ठीक है। सेकेंड मोड मतलब डिपेंड करेगा, राइट। यहाँ पे देखो फर्स्ट मोड है तो अपने पास एक दो नोट्स है, ठीक है। फर्स्ट वाले मोड पे दो नोट्स, नोट्स के हिसाब से याद रखो, ज़्यादा आसान है। एंटी नोट्स के हिसाब से भी याद रख सकते हो। एंटी नोट्स में देखोगे तो ये देखोगे 1 2 3, तो इसमें 3 है, राइट। तो जो अपना सही रहे, जो अपने को याद रहे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से याद रखना। तो सेकेंड नोड में क्या करेंगे, लेंथ तो अपना वही है सेम टू सेम, और इस साइड अपना ओपन हो गया और इस साइड में भी अपना ओपन हो गया। अभी अगर हम लोग फिर से बनाएंगे तो वी आर गोइंग टू गेट मोर वेव्स। तो ऐसे करके बनाएंगे, एक आ गया, उसके बाद दो आ गए, फिर तीन आ गया। यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट वन एडिशनल वन, ओके। जितना पहले वाले का था उसका डबल होगा, राइट, दिस मच। चेक दिस, एक आधा लूप, एक पूरा लूप, एक आधा लूप, यहाँ पे एक आधा लूप, एक आधा लूप, और यहाँ पे तीन पूरा लूप। यहाँ एक था, यहाँ तीन पूरा लूप है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट मोड पे अपने पास दो नोड्स हैं, सेकेंड मोड पे अपने पास एक दो तीन चार, ठीक है, 2 4 6 एंड सो ऑन, ओके। तो ऐसा चलता रहेगा इस वाले पे जो अपना नोड फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पहले वाला λ/4, और अगर यहाँ से यहाँ तक ले तो एक कंप्लीट वेव बन जाता है। तो ऐसे आके एक कंप्लीट वेव बन गया, मतलब ये मेरा हो गया लैम्डा, राइट। फिर अगर यहाँ से यहाँ तक ले ले, यहाँ से यहाँ तक ले ले, तो ये आधा वेव बन रहा है, तो ये आ गया λ/2, और यहाँ से यहाँ फिर से लेंगे तो अपना आएगा λ/4। तो इस वाले में अगर हम लोगों ने ऐड कर दिया, वी कैन एक्चुअली गेट इट टू बी λ/4 प्लस लैम्डा प्लस λ/2 प्लस λ/4। तो λ/4 ऐड कर लो तो इट वुड बी नथिंग बट λ/2, तो अपने को आएगा λ/2 प्लस लैम्डा प्लस λ/2। अभी λ/2 ऐड कर लो तो आएगा लैम्डा, तो ये आएगा लैम्डा, और एक लैम्डा तो ऑलरेडी है, तो दैट मीन्स हियर वी आर गोइंग टू गेट L इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L, okay, 2 टाइम्स ऑफ L, okay, sorry lambda, 2 times of lambda,
अपने को फॉर्मूला में चाहिए लेमडा, तो लेमडा वुड बी नथिंग बट एल डिवाइडेड बाई 2। तो अगर इस वाले में लिखेंगे तो अपने पास जो दूसरी आएगी न्यू 2 इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई लेमडा, और लेमडा की वैल्यू मैंने बोली एल बाई 2, सो आई कैन राइट इट डाउन एज वी डिवाइडेड बाई एल बाई 2, एल होगा ये एल बाई 2, और वी कैन राइट इट डाउन एज 2v डिवाइडेड बाई एल, और वी कैन राइट इट डाउन एज 2 टाइम्स ऑफ, अलग लिख लेते हैं v बाई एल, राइट। ये भी वही है, v बाई एल ही तो है, v बाई एल इज न्यू वन, तो न्यू वन है, तो मतलब दिस वुड बी 2 टाइम्स ऑफ न्यू वन, तो न्यू 2 इज 2 टाइम्स ऑफ न्यू वन। तो ये जो है ये अपना इसके लिए है, ओपन पाइप के लिए। क्लोज्ड पाइप और ओपन पाइप एनालिसिस बिल्कुल अलग है, तो अपने को इसे ध्यान रखना है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द सेकेंड हार्मोनिक। जो दूसरा आया ये दूसरा वाला कंडीशन है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। लॉजिक तो वही है, और फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, ओके। तो इस वाले में हम लोग एक डिफरेंस देखेंगे पिछले वाले से। पिछले वाले में वापस जाते हैं और ये मैं दिखा देता हूँ एक बार कि पिछले वाले में हमने क्या देखा कि फर्स्ट वन वाज दिस, ओके, v बाई 4l और न्यू वन वी कैन टेक इट। सेकेंड वन वाज 3 टाइम्स ऑफ न्यू वन, थर्ड वन वाज 5 टाइम्स ऑफ न्यू वन। तो सारे ऑड आ रहे थे, लेकिन जब हम लोगों ने एक ओपन पाइप लिया बोथ एंड में, तो पहला वाला आया न्यू वन, दूसरा वाला आया 2 न्यू वन। अगर तुमने थर्ड नोड लिया और उसका कैलकुलेशन करा तो तुम्हारा आएगा 3 न्यू वन, मतलब 1 2 3 4 सारे के सारे आ रहे हैं। ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अलग है, बट जो नोड्स हैं, जो मोड्स हैं, और इसका जो हार्मोनिक है वो सीरियली जा रहा है 1 2 3 4, इसीलिए इट क्रिएट्स ऑल हार्मोनिक, राइट। सो इस वाले सिचुएशन पे अगर हम लोगों ने nth वाले की बात करी, फॉर nth मोड ऑफ वाइब्रेशन, मोड ऑफ वाइब्रेशन, right, we can write down the frequency nu n is equal to n times nu 1. So this is the formula. उस वाले में जो है वो होगा 2n माइनस वन न्यू वन, और इस पे होगा n टाइम्स ऑफ न्यू वन। दोनों में न्यू वन की वैल्यू भी अलग अलग है। इस पे न्यू वन की वैल्यू है v बाई एल, और क्लोज्ड पाइप में है v बाई 4l, ठीक है। क्लोज्ड पाइप में है v बाई 4l, ओपन पाइप पे है v बाई एल, ओके। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। तो ये हो गया मेरा क्लोज्ड पाइप का लॉजिक।